ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो वैयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। त्योवणतिलयम देवं वंदिता त्योवणिंद परी पूज्यम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। कार्तिक्यानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिकेय स्वामी विरचित और अपनी एकत्व भावना की चर्चा पूरी हुई। अन्यत्व भावना की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अन्यत्वानुप्रेक्षा अपन तो रोज वाले ही हैं तो अपन उसी चर्चा को बढ़े आगे। बाकी भगवान महावीर के इस निर्वाण महोत्सव पर विशेष चर्चा यथायुग इसके साथ में करते रहेंगे कि क्या क्या प्रसंग है क्या नहीं है। अन्यत्वानुप्रेक्षा में क्या कहते हैं देखिए। अन्नम देहम गिन्नदी जननी अन्नाय होदिकम मादो अन्नम होदि कलत्तम अन्नो विजायते पुत्रो। यह जीव संसार में देहम गिन्नदी देह को ग्रहण करता है। अन्नम सो अपने से अन्न भिन्न है। यह और जननी अन्ना माता भी अन्य है। कलत्तम अन्नम होदी स्त्री भी अन्य होती है। पुत्रो भी अन्नो जायदे पुत्र भी अन्य ही उत्पन्न होता है। कम्मादु होदी ये सब कर्म संयोग से होते हैं। किसके संयोग से होते हैं? कर्म के संयोग से सब होते हैं। एकत्व भावना में अकेलेपन की बात कही गई थी। अन्यत्व भावना में कहते हैं कि तू उससे अन्य है। किस किस से भिन्न है तू? कल लास्ट की गाथा में बात भी आई थी कि अकेला जीव है, जिस देह में रहता है उसको भी अपना नहीं। तो वही बात यहाँ पर आज पुनः ये जीव संसार में देह को ग्रहण तो करता है, सो अपने से अन्य पर। ये जीव संसार में शरीर को धारण तो करता है परंतु शरीर से कैसा है वो? अन्य। शरीर अन्य है और जीव अन्य है। मेरे से भिन्न है शरीर। और कौन कौन अन्य है कि माता भी अन्य है। जिस माता ने जन्म दिया है वो माता भी उससे अन्य भिन्न है। कलत अन्नम होदी स्त्री भी अन्य होती। जिसे ब्याह करके लाए वो स्त्री भी अन्य है। जिसको हमने जन्म दिया वो पुत्र भी अन्य है। क्यों? ये सब कर्म संयोग से होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं? कर्म के संयोग से इनकी प्राप्ति होती है। कर्म के बंध के कारण ये सब होते हैं। पर सचमुच
जीव कैसा है? अत्यंत भिन्न है, अन्य एकदम, देह से एकदम भिन्न है। माता से, स्त्री से, पुत्र से, और जितने भी सब लगा लो, पिता से, सबसे कैसा है? अन्य अन्य। क्योंकि अन्यपने की भावना नहीं आएगी ख्याल में तो कुछ बात समझ में आएगी भी नहीं आपको, है ना। मैंने लिखा ना, अन्यत्व भावना में मैंने ये लाइन लिखी है, देखो, मैं नहीं अन्य रूप हूँ, अन्य में नहीं रूप, अन्य में रूप जो भये, विश्व हो एक रूप। सुनी नहीं सुनी? कि मैं नहीं अन्य रूप हूँ। मारा भावना आपको नाले आपने सुनी होगी, है ना, सबने, कि मैं नहीं अन्य रूप हूँ, अन्य में नहीं रूप। मैं अन्य रूप नहीं और अन्य में रूप भी नहीं, दोनों बातें हैं। अन्य में रूप जो भई, जी मैं अन्य रूप हो जाऊं तो क्या हो जाएगा? विश्व हो एक रूप। जी पुद्गल रूप हो जाए, धर्म अधर्म आकाश काल रूप हो जाए तो सब एक हो जाएंगे। कोई किसी रूप भी हो गया तो क्या हो जाएंगे? वो पूरा विश्व एक हो जाएगा। फिर तो खिचड़ी पक जाएगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो क्या होगा? 6 द्रव्य नहीं रहेंगे, फिर एक ही द्रव्य रहेगा। अगुलुप्त गुण का अभाव ठहरेगा। फिर प्रत्येक द्रव्य में क्या है? अगुलुप्त गुण। और अगुलुप्त गुण क्या कहता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो अन्यपने की बात यहाँ सिद्ध हो रही है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं, अन्य अन्य है। जीव जीव है और शरीर शरीर है, पुद्गल है। जीव जीव है और शरीर शरीर है। तू तू है और माता माता है, स्त्री स्त्री है, पुत्र पुत्र, सब भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, इसका मतलब एक जीव दूसरे जीव रूप भी नहीं होता। जीव पुद्गल रूप नहीं होता, ऐसा ही नहीं। एक ही जाति के 2 द्रव्य भी मिलकर एक नहीं हो सकते। आया ख्याल में? भगवान महावीर के अंतिम उपदेश में क्या बात आई? धन्य तेरस, अंतिम द्विवेदनी खीरी। उसके बाद तो रूप 14 होगी, रूप को देखो, और सुबह प्रातः काल निर्वाण हो गया। तो क्या संदेश देंगे कि अंतिम निर्वाण क्या संदेश दे रहा था? कि शरीर अन्य है और मैं अन्य में जा रहा हूं, ये यही रहा। आ गया ख्याल में कि नहीं आया? जो निर्वाण है वो निर्वाण ने क्या संदेश दिया है पूछता हूं। वो निर्वाण जो है, जिसको निर्वाण महोत्सव कहते हैं, वो संदेश क्या दे रहा है बताओ मुझे। है वो ये भिन्नता का तो संदेश दे रहा है ना, कि देह भिन्न है और आत्मा अन्य अन्य दोनों। ये जो बात कही गई है, ये जीव संसार में देह को ग्रहण करता है। किसको? देह को ग्रहण, सो अपने से अन्य है, पर वो क्या है? अपने से अन्य है। क्या चीज अपने से अन्य है? जिस देह को जीव ने ग्रहण किया है, मैंने ग्रहण किया है, वो मुझसे भिन्न है। तो निर्वाण क्या संदेश दे रहा है बताओ? किसका नाम निर्वाण है? कि अनंत 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 काल के लिए देह और आत्मा जुदे जुदे हो गए, एक साथ रहने का अब कभी उस जीव के प्रसंग नहीं आएगा।
अब नहीं आएगा प्रसंग कभी। था, आज प्रातः के पहले तक था, पर अब वो अनंत काल के लिए प्रसंग छूट गया। जो ये संदेश देके गया हम समस्त जीवों को कि भाई जो जिनवाणी में बात आई है अर्थात हमने जो उपदेश दिया है उसका ये प्रमाण देख लो। मैं जा रहा हूं अकेला स्वतंत्र और ये स्वतंत्र उद्घोष करके जा रहा हूं। अब तुम्हारी समझ में आ जाए तो ठीक और नहीं आए तो तुम जानो। हम तो चले तुमको समझाते 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 थक गए और अब हम इस डे को भी अब प्रैक्टिकल बता करके जा रहे हैं। हमने वाणी से तो कहा था 30 साल तक उपदेश दिया, जिनकी समझ में आया आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। फिर हम एक संदेश देकर अंतिम में प्रैक्टिकल करके बता के जा रहे हैं कि ये वास्तव में भिन्न है। मैं छू मंत्र में चला अनंत अनंत काल के लिए स्वतंत्र प्योर आत्मा 100 टन माल। अब कोई इसमें 99 पॉइंट वाला भी नहीं। आपका सोना जो 100% कहते हैं ना 24 कैरेट का, वो भी 100 नहीं होता, पर यहाँ तो 100% प्योर। पॉइंट भी कोई इसमें रत्ती भर की भी खोट नहीं रही। सिद्ध तभी बना जा सकता है। उसका नाम है निर्वाण, उसका नाम मोक्ष। जहाँ अरंत मात्र भी कालिमा नहीं रहती है, अरंत बनने पर तो अभी कालिमा शेष रहती है। भले भगवान बन गए, केवल ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है कि कब मेरा मोक्ष होने वाला है। जिस दिन भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ वैशाख शुक्ला दशमी को, उसी समय उनको दिख गया था कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्माण होगा देश। तो प्रति समय दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? तो चाहते चलो पहले चले जाए मोक्ष। अरे ऐसा भाव आता तो भगवान ही नहीं बनते। जिसको रंच मात्र भी हेर फेर करने का परिणाम हो वो भगवान नहीं बन सकता। आया समझ में? भगवान तभी बन सकते हैं जिसको रंच मात्र भी हेर फेर करने का भाव समाप्त हो गया है। कल कहा था मैंने कि इच्छा का भाव, तो ये हेर फेर करने की बात आज कह रहा हूं कि रंच मात्र भी हेर फेर करने का परिणाम रह जाए तो भगवान नहीं बन सकते भैया। वो सोचते चलो थोड़े और रहते अभी यार, अपनी उम्र तो 72 साल ही तो हो रही है, इतने जल्दी मोक्ष क्यों जाए, थोड़ा लोगों को लाभ दे देते हैं। क्या ऐसा परिणाम आ सकता था? ऐसा सब परिणाम की तिलांजलि दी तब केवल ज्ञान हुआ था। ऐसे सारे परिणामों की तिलांजलि दी थी तब केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञानी मतलब वितरागता हो गई, और वितरागता होने के बाद किसी भी जीव के प्रति कोई भी कुछ करने धरने का कोई भाव नहीं रहा, कुछ भी बदलाव करने का, उपदेश देने तक का भाव नहीं। तो 30 साल तक तो उपदेश दिया कहते हैं भंवर देवी जी। जाना चाहिए अंदर में, बिल्कुल जाने के लिए उपदेश दिया है भगवान ने कि 30 वर्ष तक उपदेश दिया, फिर भी उपदेश देने का रंच मात्र भी भाव। उपदेश क्या दिया कि जिस देह में मैं रह रहा हूं वो देह मेरे नहीं है, इसलिए इस देह से भिन्न जानो। इस देह के प्रति राग मत करो, इस देह के प्रति द्वेष भी मत करो, राग भी मत करो तो द्वेष भी मत करो। ये खा गया शरीर मेरे को, क्या करूं मैं? अरे भैया ये शरीर द्वेष करने लायक भी नहीं है और ये शरीर राग करने लायक भी।
तो क्या है कि ये जानने योग्य है कि पुद्गल है, पुद्गल में पूर्ण गलन स्वभाव है, कभी गलेगा, कभी जुड़ेगा, कभी हाथ कड़क हो जाएगा, हाथ ऊंचा भी नहीं कर पाओगे, यूं का यूं रह जाएगा। इसके पुद्गल परिणाम उस रूप परिणमित हो गए, जिस समय इसके पुद्गल जिस रूप परिणमित होंगे वैसा होगा परिणाम। इसकी स्वतंत्रता और इसके साथ में तुम स्वतंत्र। अकृतत्व का सिद्धांत दे गए, वो समझ में आना चाहिए कि केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए, अनंत शक्ति के धनी हो गए, तो भी वे एक दिन भी पहले मोक्ष नहीं जा सके। या ये सोचते कि चलो अभी बहुत कम समय हुआ है, बहुत आदिनाथ ने कितने वर्ष तक उपदेश दिया, मैं तो खाली 30 साल हुए, थोड़ा और उपदेश देते आराम से रह करके फिर जाए ना, जाना तो है ही, पर कहीं कुछ नहीं है। और फिर अमावस में क्यों जाऊं मैं, कम से कम पूनम में तो जाऊं। है सारी दुनिया अमावस को बुरा कहते हैं, मैं अमावस को रुक जाऊं। अमावस में कौन काम करे, कुछ भी विकल्प नहीं दिया है। हाँ, अमावस के पखवाड़े में ही करते हैं ना, वही तो कह रहा हूं। और ये चले गए, अमावस को ही चले गए, क्यों कि इनके हाथ में कहीं कुछ नहीं। ये बता गए हो कि वे कह गए कि भैया सब अनंत शक्ति का धनी है, पर अनंत शक्ति का अर्थ ये नहीं है कुछ में कुछ हेर फेर कर सके। नहीं हेर फेर कर सकता हूं, ऐसी शक्ति है। कैसी शक्ति है? मैं किसी में कुछ हेर फेर नहीं कर सकता हूं, ऐसी मेरे अंदर अकृतत्व शक्ति है। ये शक्ति है, ये विशेषता है। सुमन दीदी, ये लगती है तो कमजोरी लगती है लोगों को। और आचार्य देव कहते हैं, तीर्थंकर भगवंत कहते हैं, भगवान महावीर कह गए कि ये तेरे अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, ये तेरी विशेषता है। और अपने को लगता है कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं, ये तेरी सामर्थ्य है, तेरी शक्ति है, ये तेरा सौभाग्य है। समझ तू, बात समझ में आनी चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है, अन्य अन्य है। साफ साफ कार्य है कि जीव संसार में देह को भले ग्रहण किया है, संसार में रह रहा, अनादि काल से शरीर को धारण करता आ रहा है, फिर भी इस देह से भिन्न 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 ही रहा। कई जगह जिनवाणी में उदाहरण दिया, जैसे स्वर्ण और किट्टिमा, कि जैसे खदान में पड़ा हुआ सोना मिट्टी से युक्त है, फिर भी वह सोना और मिट्टी दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न है। यदि भिन्न भिन्न नहीं होते तो कोई कर सकता था, अलग कर सकता था? उसको अलग नहीं कर सकते थे। आपने कभी बचपन में या कोई भी प्रयोग किया हो, एक चुंबक लेना और मिट्टी में घुमाना? नहीं प्रयोग किया तो उस मिट्टी के अंदर जो लोहे के कण होते हैं ना, उस चुंबक से चिपक जाते हैं। आप देखना, नहीं हो तो घर में पड़ा हो चुंबक तो कर ले, नहीं हो तो मेरे पास से ले जाना, मेरे पास पड़ा हुआ है, 2-4 चुंबक पड़े हुए। आप मिट्टी में घुमाना, उस मिट्टी में जो जो लोहे के कण होंगे वो उसमें चिपकेंगे, बाकी नहीं चिपकेंगे। तो उस चुंबक में क्या करने की शक्ति है? लोहे को ग्रहण कर, बाकी को टाल रहा नहीं, बाकी को टाल देता है कि ये लोहा नहीं है, ये लोहा नहीं, ये लोहा नहीं। आप लोहे पर फटक से चिपक जाएगा, चांदी पे नहीं चिपकेगा, सोने पे नहीं चिपकेगा, अन्य धातु पे नहीं चिपकेगा। तो क्यों? इसका मतलब सिद्ध हो रहा उस मिट्टी में वो लोहा अलग पड़ा था। मुझे क्या समझाना है कि उस मिट्टी में रहने पर भी वो मिट्टी के कण से लोहा अलग पड़ा था, तभी तो उसमें चिपका। और नहीं पड़ा होता तो कैसे चिपकता हो? ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हो।
देख लेना घर जा करके, नहीं हो तो चुंबक नहीं हो मेरे से ले जाना, पर देख लेना, आप कर सकते हो। सुई करता और भी करता है ना। तो जैसे वो मिट्टी में लोहा पड़ा हुआ होने पर भी उससे भिन्न रहता है, ऐसे देह में आत्मा रहते हुए भी आत्मा देह से बिल्कुल भिन्न रहता है। और नहीं रहता होता तो आज के दिन भगवान महावीर को निर्माण होता ही नहीं, वे मोक्ष जा ही नहीं सकते थे, इसमें रहना पड़ता। दोनों भिन्न थे, इसलिए देह इधर रहा और वो उधर गए। करके बता दिया, देह में पुद्गल के परमाणु पुद्गल में समाहित हो गए, वो आत्मा में चिपके ही नहीं थे, आत्मा से भिन्न ही थे। अभी आया था ना प्रवचन में, अबंध स्वभावी आत्मा। तो कैसा है? अबंध स्वभावी। स्फटिक मणि का उदाहरण आया था कि आत्मा स्फटिक मणि, कि जैसे उस स्फटिक मणि में लाल गुलाबी पीला जो डंठल लगाते हैं वो स्फटिक मणि वैसा दिखाई देता है। सरो दीदी, कैसा दिखाई देता है? उस स्फटिक मणि में जैसा डंठल लगाते हैं वैसा वो दिखाई देता है। तो उस समय स्फटिक मणि खराब हुआ कि नहीं, लाल हो गया है कि नहीं हो गया? वास्तव में दिखाई लाल देता है, पर लाल हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो, लाल हुआ है कि नहीं? हरा हुआ है कि नहीं? कि हाँ हरा हुआ है, फिर भी नहीं हुआ है। जैसे वो डंठल लगा हुआ इसलिए वो दिखाई देता है, ऐसे आत्मा राग द्वेष मोह रूप दिखाई देता है। राग के डंठल से राग रूप दिखाई देता है, द्वेष के डंठल से द्वेष रूप दिखाई देता है, परंतु आत्मा राग द्वेष रूप हुआ नहीं। बोल वैसा ही है, वो स्फटिक मणि के समान बिल्कुल स्वच्छ है। यही बात यहाँ समझा रहे हैं। इस शरीर में आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश क्षेत्रावगार हुए, फिर भी दोनों भिन्न भिन्न रहे। ऐसे कैसे रह सकता है? अरे दुनिया में सैकड़ों उदाहरण है भैया, ऐसे कैसे रह सकता है? कई चीजें ऐसी जो रह सकते हैं। एक घर में पति पत्नी साथ में रहते हैं, पर वे दोनों बात नहीं करते हो, अलग अलग रह सकते हैं नहीं रह सकते? बताओ मैं पूछता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है। सैकड़ों केस, एक ही घर में रहे, कई दोनों साथ में रहते हैं, परंतु वे एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, वो उससे नहीं बोलता, वो उससे नहीं बोलता है। ऐसा होता है कि नहीं हो सकता है? एक घर में रह रहे तो भी हाँ, अरे जाने दो, ये समझ में नहीं आए तो सास बहू का समझ में आता है। हाँ, कि एक घर में दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल बोलते ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बस यही, एक घर में दोनों साथ में रह रहे हैं पर दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। और भी उदाहरण देकर क्या, सिर्फ शरीर नहीं, माता भी अन्य है। जिस माँ ने जन्म दिया, त्रिशला ने जन्म दिया वर्धमान को, वो त्रिशला और वर्धमान दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं? माता, फिर माँ यदि भिन्न न होते तो एक माता और एक पुत्र का संबंध कैसे बनता? दोनों भिन्न ये दिखाई देते ना, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं भिन्न भिन्न, इसलिए मान भी जाते हैं, पर शरीर आत्मा भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देते हैं। अतः ज्यादा जोर यहाँ पर दिया है। पुत्र और माँ तो दो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, तो जगत मान भी लेता है कि दोनों अलग अलग हैं, पर यहाँ अलग अलग होने की बात नहीं कह रहे। अलग तो है ही, पर वो बिल्कुल अन्य है और ये अन्य है। भिन्न तो है ही, पर वो माता तुम्हारी होकर के भी तुम्हारी माता नहीं है, ये कहना है। वो पुत्र तुम्हारा होकर के भी तुम्हारा नहीं है। समझ हो गई बात? बात समझ में आ गई?
नहीं आई? आई पल्ले पड़ी कि नहीं? जो आपका पुत्र है ना वो आपका नहीं है, जो आपकी माता है ना वो आपकी नहीं है, वो जो पीछे बैठी ना आपकी मम्मी वो आपकी नहीं है, और आप उनकी बेटी नहीं है। आप उनकी बेटी हो ना, वो आप नहीं हो। ये कह रहे हैं कि दोनों अन्य अन्य हैं। दोनों कैसे? दो भिन्न, बिल्कुल। स्त्री भी अन्य है, स्त्री भी अलग है। तू अलग है और वो अलग है। कोई किसी का नहीं है, न तू उनका है न वो तेरे हैं। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। ये किनके? ये मेरे हैं। एक प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा, रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। प्रसंग वहाँ खड़ा किया है। पूछा जाता है कौन है जो तुम्हारे पति, कौन है? तो इशारा में वो बता देती है ये मेरे हैं। ये मेरे मतलब ये मेरे पति हैं। तो है कि नहीं मेरे? बोलो कि नहीं है। ये कह रहे वो वहाँ प्रसंग के साथ तो ठीक है। अब अपने को क्या समझाना है यहाँ कि जो मेरे पति है ना वो मेरे पति नहीं है, जो मेरी स्त्री है ना वो मेरी नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं। तो पहले क्यों कहते हो कि लोक में जिसे अपना कहा जाता है पहले वो कहा, फिर वास्तव में जो है वो बात बताई। भाई ये घड़ी किसकी है? आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? ये घड़ी किसकी? आपकी, यही कहोगे। तो ये घड़ी जो मेरी है ना, तो अब मुझे समझाना, मैं यही कहना पड़ेगा, ये घड़ी जो मेरी है ना वह मेरी नहीं है। जिसे मैं अपना मानता हूँ वो वास्तव में मेरी है ही। ये अन्यत्व भावना चल रही है। अन्यत्व भावना ये कहती है कि जिसे तू अपना कहता है वो तो तेरा है नहीं, तू ही तेरा है, बाकी कोई तेरा, तू ही तू है। तू ही है, यानी मैं ही हूँ। और दादा लिखा मैं बस 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 मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो बस मैं ही हूँ। कितनी बार पढ़ चुके अपन? मैं तो बस मैं ही हूँ, मैं तो बस मैं ही हूँ, मैं तो बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। अन्यत्व भावना की बात ही चल रही है यहाँ पे। ये सब कर्म संयोग से होते हैं। कर्म के संयोग से ऐसे नाते संबंध कहे जाते हैं कि ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, पर वास्तव में उस आत्मा के कोई भी कोई नहीं है। और क्या कहते हैं देखो, गाथा नंबर 81 लेते हैं। एवं वाइरदवम जानदिरुवादु अपनो भिन्नम जानंतो विहु जीवो तथेव्य रचदे मूढ़ो। इस तरह पहले कहे अनुसार सब बाह्य वस्तुओं को अपने स्वरूप से भिन्न जानता है, तो भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी यह मूढ़ जीव उन पर द्रव्यों में ही राग करता है, सो यह बड़ी मूर्खता है। तत्तेव रचदे मूढ़ो, ये बड़ी मूर्खता है। क्या मूर्खता? बड़ी मूर्खता कि स्पष्ट समझ में आ रहा है फिर भी मानता नहीं है। आया समझ में? क्या दिख रहा है? प्रत्यक्ष कि जिसे मैं अपना कहता हूं वे मेरे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये किसने शास्त्र नहीं पढ़े हो तो ये बात उसकी समझ में आती कि नहीं आती? मैं पूछता हूं, बताओ। जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उसको भी ये बात ख्याल में नहीं आती है? उसको भी आ रही, पर वो मानता ये कह रहे। प्रत्यक्ष समझ में आ रहा, दिख रहा है कि जिसके लिए मैं मर रहा हूं, है मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी भाई, मेरी पत्नी, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा, और वो देखो तो क्या कर रहा है?
उसके पास टाइम नहीं है। सुमन दीदी, जिसके लिए आप सब मेहनत करते हो वो क्या होता है वहां पर? अरे भगवान नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते। जिसको आप अपना कह रहे हो ना, वो आपका हुआ कि नहीं हुआ बताओ? आपकी लड़की लता आपकी नहीं है तो दे दो दूसरों को। देते को कुछ? जिसे अपना कह रहे हैं ना, वो प्रत्यक्ष हमारी समझ में आ रहा है कि ये बहू मेरी बहू है, मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, और परंतु वो आपको हुए कि नहीं हुए बताओ? वे बिल्कुल नहीं ऐसा समझ, फिर भी मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, अपन रचे जा रहे, पचे जा रहे। आचार्य देव कह रहे कि ये बड़ी मूर्खता है कि प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव में आ रहा है। अमृतचंद्र आचार्य देव की भाषा में कहूं, हस्तामलकवत, हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह सब दिख रहा है, फिर भी हम मानते नहीं। सारा जगत देख रहा है कि इन फटाकों से कितनी हानि हो रही है, कितनी दुकानें जल गई, कितने लोग मर गए, कितनों को बारूद, कितना पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, इतना सब कुछ दिख रहा है, स्वयं जल जाता है ऐसा अनुभव में आ रहा है, और कितना धुआं घुटन कर रहा है, तकलीफ पा रहा है, उसके बाद भी क्या वह छोड़ने को तैयार है? मैं पूछता। सब जगह है भैया, कौवे सब जगह काले हैं। क्या लिखा? इस तरह पहले के अनुसार सब बाह्य वस्तुओं को अपने स्वरूप से भिन्न जानता है, तो भी प्रत्यक्ष रूप से जानता हुआ भी यह मूढ़ जीव अन्य उन पर द्रव्यों में ही राग करता है, सो यह बड़ी मूर्खता है। जान रहा है, दिख रहा साफ साफ, उसके बावजूद भी यह उसको स्वीकार नहीं करता। इससे बड़ी मूर्खता और क्या कहेंगे? अरे भाई क्या करे, संसार में बैठे हैं तो सब करना पड़ता है। ये लो, इस संसार में बैठे तो करना पड़ता है, ये कौन सा तर्क है? क्यों बाबा जी, ये कौन सा तर्क है? संसार में बैठे सब करना पड़ता है। अरे तेरे को दिख रहा है ना, इन फटाकों से इतना नुकसान होगा, हाँ तेरा हाथ जल सकता है, तेरे घर जल सकता है, तेरे को और कुछ नहीं तो तेरे अंदर ये बारूद का जो जाएगा वो शरीर में कितना नुकसान कर रहा है। और लिखा जा रहा है, विज्ञापन हो रहा है, हानिप्रद है, उन फटाकों पर लिखवा दिया है, ऊपर लिखा हुआ है, समझाया कि नहीं आया? जैसे बीड़ी सिगरेट के ऊपर पैकेट पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखो भैया। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखने पर भी वो सिगरेट का पैकेट लेता, सिगरेट पीता रहता है। कितने लोग सिगरेट पीते हैं? तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस पैकेट बड़े बड़े, और तो भी प्रत्यक्ष स्वयं पढ़ता है, जानता है, मानता भी, कहता भी है कि क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर छोड़ने को तैयार। बस वही स्थिति हमारी है। गवर्नमेंट की राजनीति है, नहीं आपकी राजनीति क्या बताओ? अपन अपनी राजनीति की बात करें कि तुम्हारी आपकी क्या राजनीति है कि आप प्रत्यक्ष, अपना उदाहरण था कि अपन प्रत्यक्ष मानते हुए भी कुछ छोड़ रहे क्या? गवर्नमेंट की भी चाल राजनीति है, कोई राजनीति नहीं, हमारे आदत खराब है। तुम मांगोगे मिलेगा दुनिया में, एक गवर्नमेंट की राजनीति नहीं। राजनीति किसकी? अपनी है कि हम लोग कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। देखो मार्केट में माल होगा ही नहीं तो नहीं खरीद, ऐसा नहीं है, मांग होगी तो चीज तैयार हो जाती है। शराब पीने वाले बहुत हैं, वहां शराब बहुत मिल जाएगी। अपनी बात तो समझानी है कि जैसे उस जीव को ये सब प्रत्यक्ष दिखता है, इतने जल गए, इतने मर गए, इतना ये हो गया, और स्वयं
प्रदूषण धुआं खींच रहा है, श्वास लेने में तकलीफ हो रही है। अब देखना कितने हॉस्पिटल में भर्ती होंगे अभी श्वास के कारण, ठीक है। उसके बावजूद भी वह नहीं छोड़ता। ऐसे ही मैं भी, अब अपने को सिद्धांत समझना, ऐसे में भी प्रत्यक्ष देखता हूं कि ये पुत्रादिक मेरे नहीं, ये स्त्री मेरी नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, फिर भी इन सब को मैं अपना मानना छोड़ता नहीं। जैसे वो फटाके नहीं छोड़ते, छोड़ना बंद नहीं करते, ऐसे मैं शरीर को मानना बंद नहीं करता, मैं अपनी स्त्री को मानना अपना बंद नहीं करता, मैं पुत्रादि को अपना मानना नहीं छोड़ता। वे तो मूर्ख कहते हैं, पर मैं भी तो बड़ा मूर्ख हूं। आचार्य देव कहते हैं सो ये बड़ी मूर्खता है। क्यों लिखी मूर्खता? कि प्रत्यक्ष देखने पर भी, समझ में आने पर भी नहीं मानता है ना, इसलिए मूर्खता लिखी। भाई नहीं दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो समझ में भी आए, पर ये तो स्पष्ट दिख रहा है उसको, बिल्कुल क्लियर टाइटल है एकदम। भैया खड्डा दिख रहा है ना, फिर गिर रहा है ना, है भाई, हमको खड्डा दिख रहा, सामने खड्डा है भैया, और यहाँ है, तुमने फिर भी खरीदो तुम, तो कौन क्या करे? अब खड्डा दिखने पर भी कोई गिरता है तो उसका कोई, उसको कहते हैं मूर्ख। ऐसे हमें संसार का खड्डा साफ नजर में आ रहा है, जहां गिरने से दुखी मिलने वाला है, पर हम सब, सरोज भाभी को समझ में आया? बबर देवी जी, धक्का लेके मत बैठो तो नींद नहीं आएगी, धक्का लेके बैठोगे कुर्सी का तो नींद आएगी। धक्का छोड़ो, सीधे बैठो, कमर सीधी करो, रीढ़ की हड्डी भी खराब नहीं होगी और नींद भी नहीं आएगी। दो फायदे होंगे, अलर्ट होकर के बैठो तो अभिनय भी नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। आया समझ में? तो देह की सेवा में रहोगे तो आपको सब हानि होगी। और गाथा पढ़ते हैं, जो जानी उन देहम जीव स्वरूपादु तच्च दो भिन्नम अपाणम पीय सेवदी कच्च करम तस्नतम। जो जीव स्वरूपादु अपने स्वरूप से, देहम देह को, तच्च दो भिन्नम परमार्थ से भिन्न, जान जानकर, अपाणम पी सेवदी आत्मस्वरूप को सेता है, ध्यान करता है, तस् अनंतम कज्जकरम उसके अनित्य भावना कार्यकारिणी है। क्या भावार्थ निकाला? जो दियादिक पर द्रव्य को भिन्न जानकर अपने नित्य ज्ञानानंद स्वरूप का सेवन करता है, उसके अनित्य भावना कार्यकारिणी है। यानी जो रोज कितनी बार भी 12 भावना का पाठ करता हो, कितनी बार भी पढ़ता हो, सुनता हो, परंतु अपने नित्यानंद स्वरूप भगवान आत्मा को स्वीकार नहीं करता हो, उस आत्म स्वरूप का ध्यान न करता हो और देह का ही ध्यान करता हो, तो उसका तो कोई कार्यकारी नहीं है। जो प्रति समय अपने आत्मा का ध्यान करता है, इस आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, उसका नित्य भावना का अनुभव कार्यकारी है। बाकी तो खुद भी पढ़ लो तुम कि जो जी अपने स्वरूप से देह को परमार्थ से भिन्न जानता, परमार्थ शब्द का प्रयोग किया यहाँ कि वास्तव में कहता हो इतना ही नहीं, वास्तव में भिन्न जानता हो और जानकर आगे और लिखा आत्मस्वरूप को सेता है, मतलब ध्यान करता है। अपन किसमें लगे हुए बराबर बताओ? देह की सेवा में लगे नहीं लगे? प्रति समय देह की सेवा में लगे हुए, देह की सेवा में लगे हुए, देह की सेवा में लगे हुए। कहाँ जा रहे बताओ? आत्मा ओझल हो गया है, जो स्वयं है वो स्वयं से ओझल हो गया है। तो कहते हैं उसका 12 भावना में अन्यत्र भावना का चिंतन अनुभव सही है। जो उस आत्मा का ध्यान करता है, उस स्वयं का ध्यान करता है, स्वयं का अनुभव करता है, उस देह से भिन्न जानकर
अपने स्वरूप का ध्यान करता है वो वास्तव में कार्यकारी है कि जो देहादिक पर द्रव्यों को भिन्न जानकर अपने नित्य ज्ञान आनंद स्वरूप का नित्य ज्ञान प्रति समय ज्ञान आनंद रूप है, प्रति समय एक क्षण के लिए भी वो ज्ञानानंद रूप न रहा हो ऐसा नहीं हुआ। नित्य नित्य हमेशा ज्ञानानंद रूप जो रहता है उस ज्ञानानंद स्वरूप का सेवन करता है, वेदन करता, अनुभव करता, आनंद लेता है। और भगवान महावीर अब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो किया वे भगवान बन गए और अनंत काल तक वो एक ही काम करने वाले हैं। क्या करेंगे? जानते ही रहेंगे, आनंद ही लेते रहे, सुख 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 सुख। अब उनको दुख कभी होगा ही सुख। अनंत 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 काल के लिए सुखी हो गए, यानी अब सदा के लिए सुखी हो गए, कभी भी उनको दुख नहीं होगा। ऐसे आनंद में रहने का फल वे भोगेंगे। उसका कारण यही है कि उन्होंने देह से अपने को भिन्न जाना और भिन्न माना और उसी का अनुभव किया, उसी में जमे रमे तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। और हमें भी निर्वाण चाहिए हो तो यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। निज आत्म ते भिन्न पर जाने जे नर दक्ष, निज में रमेव में अपर ते शिव लखे प्रत्यक्ष। कि जो अपने आत्मा को भिन्न पर से भिन्न जानता है, मानता है, अनुभव करता है, जाने जे नर दक्ष, जो मनुष्य दक्ष है, बुद्धिमान है, वो अपनी आत्मा को पर से भिन्न जानता है, मानता, अनुभव करता है और निज में रमे वमे अपर, और अपने में ही रमता जमता है। ते शिव लखे प्रत्यक्ष, वह प्रत्यक्ष रूप से शिव को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान महावीर ने आज के दिन क्या किया कि उन्होंने इसको जाना था तो वे मोक्ष को प्राप्त कर गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ते शिव लखे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब मोक्ष को देख लिया भैया। तो अपने को क्या करना है? मोक्ष जाना है क्या नहीं जाना है? दिवाली के दिन मोक्ष की बात मत करो, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, तुझे समझ में ही नहीं आता है। भैया देह से भिन्न आत्मा की चर्चा जब तक नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, अनुभव में नहीं आएगी, तब तक तुम कितने गोले चढ़ा दोगे, कितने लड्डू चढ़ा दोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपने को इन गोले नहीं चढ़ाने हैं, हमें अब लड्डू नहीं चढ़ाने हैं, हमें तो अपने उपयोग को अपने में चढ़ाना है। क्या करना है? अपने उपयोग को अपने में चढ़ा करके जो महावीर ने किया, वर्धमान स्वामी ने किया, वही मैं करूं और शीघ्र मैं भी आपके साथ सिद्ध दशा को प्राप्त करूं। इसी भावना से भी के वक्त से विराम देता हूं।